दोस्तों, हम लोग ई कॉमर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि ई कॉमर्स के मुख्यतः 4 भाग हैं: प्रोडक्ट, सर्विसेज, मनी और डाटा। प्रोडक्ट में कोई वस्तु खरीदा या बेचा जा सकता है। सर्विसेज में ऑनलाइन सेवाएं जैसे कोई फॉर्म फिल करना, कोई बुकिंग करना, ये कार्य किए जाते हैं। मनी के द्वारा पैसों का लेन देन किया जाता है या भुगतान किया जाता है। और डाटा के द्वारा इंफॉर्मेशन इधर से उधर किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं ई कॉमर्स के एडवांटेज के बारे में। क्या फायदे हैं? ये सभी कार्य जब हम लोकल लेवल पे कर सकते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से करने से इसके क्या फायदे हैं? नंबर 1, ग्लोबल एक्सेस। ग्लोबल एक्सेस क्या है? आप अगर किसी वस्तु को खरीदने के लिए आप अपने एक छोटे से दुकान में जाते हैं, वहां पे आपको लिमिटेड वैरायटी, लिमिटेड आइटम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जब आप इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको पूरी दुनिया में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं डायरेक्ट उनसे परचेज करने का मौका मिलता है। तो आपको बेनिफिट यह होता है कि आपको वहाँ पे हर तरह की वैरायटी, हर तरह के सैकड़ों तरह के प्रोडक्ट उपलब्ध होते हैं। नंबर 2, लो प्राइस। जब लोकल लेवल पे आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो वह दुकानदार उस वस्तु को खरीद कर लाया होगा तो उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा, उसने अपने यहाँ वर्किंग के लिए किसी एम्प्लॉय को रखा होगा तो उसकी सैलरी का खर्चा, इस तरीके से अन्य खर्चे होते हैं जिससे उसके वस्तु की लागत बढ़ जाती है। जबकि हम जब इंटरनेट के माध्यम से खरीदारी करते हैं तो कंपनियों को फायदा यह होता है कि उन्हें अलग अलग जगहों पर अपने स्टोर खोलने की जरूरत नहीं होती। वो एक ही जगह से या 2-4 जगहों से ही पूरे कार्य का संचालन करते हैं, इसलिए उनका खर्चा कम बैठता है। परिणाम स्वरूप उनके द्वारा कई तरह के ऑफर दिए जाते हैं और हमें काफ़ी कुछ छूट मिल जाता है। तीसरी चीज, इजली एक्सेस। आपको लोकल लेवल पे भी अगर खरीदारी करना है या कोई कार्य करना है तो आपको उसके लिए चल के जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। जबकि आप इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे या कहीं पर बैठे कुछ मिनटों में ही अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, 24/7 अवेलेबिलिटी। देखिए, आप यदि किसी दुकान से कोई खरीदारी करना चाहते हैं तो उस दुकान के खुलने और बंद होने का एक निश्चित समय है, आपको उस समय में ही उस दुकान पे जाना होगा। लेकिन इंटरनेट के माध्यम से आप 24 आवर सप्ताह के 7 दिन किसी भी समय शॉपिंग या कोई भी लेन देन कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंक्रीज सेल्स। आप ई कॉमर्स के माध्यम से अपने व्यवसाय, अगर आप एक व्यवसायी हैं और ई कॉमर्स के माध्यम से आप सेलिंग करना चाहते हैं तो आपकी बिक्री एक आम दुकान की बजाय तेजी से बढ़ सकती है। इसके अलावा फैसिलिटी, आप जब किसी दुकान में कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो आपको पेमेंट तुरंत करना होता है, जबकि ई कॉमर्स के माध्यम से सुविधाएं दी जाती हैं जिसमें आप कैश ऑन डिलीवरी, जब आपके घर माल पहुंच जाएगा तब आपको पैसे देना होता है। दूसरा, आपको अगर कोई वस्तु पसंद ना आए तो आप उसे वापस कर सकते हैं। तो ये सब सुविधाएं भी मिलती हैं। इसी तरीके से होता है डायरेक्ट कांटेक्ट। यहाँ पे आप कंपनी से सीधे संपर्क में आते हैं जिससे आपको कई चीज़ों की जानकारी आसानी से मिल जाती है।
अब जिस प्रकार ई कॉमर्स के बहुत से फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। नंबर 1, लिमिटेड कस्टमर सर्विसेज। आप ई कॉमर्स के माध्यम से जब शॉपिंग या कुछ लेन देन करते हैं तो आपको उसकी वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है उतनी ही सूचना मिलती है, जबकि आप एक लोकल दुकान पर जाकर उससे उस वस्तु के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज कि आप ई कॉमर्स के माध्यम से जब शॉपिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं, तो आप प्रोडक्ट को सिर्फ चित्र के रूप में देख सकते हैं, उसे छू नहीं सकते। तीसरी चीज, फ्रॉडुलेंट। कई बार कुछ कंपनियां आपके द्वारा दिए गए ऑर्डर की बजाय कुछ ऐसे माल भेज देती हैं जो आपने देखा कुछ और था और आपको प्राप्त कुछ और हो जाता है। इसी तरीके से सिक्योरिटी की समस्या होती है, जैसे कि कई बार कुछ लोग फर्जी वेबसाइट, नकली में ईमेल के माध्यम से आपको उकसाते हैं शॉपिंग करने के लिए, और आप गलत वेबसाइट में जाकर अपनी जानकारी दे देते हैं, जिससे वो आपके पैसों का दुरुपयोग कर सकते हैं। लेकिन इन सब को छोड़कर प्रायः ई कॉमर्स के बहुत से फायदे हैं। धन्यवाद।